बचपन की वो एक बात तो हम सबको याद होगी, जब ऐसा लगता था कि दुनिया के सारे नियम, सारी की सारी रोक-टोक सिर्फ हमारे लिए ही बनी है। क्यों बड़े हमें हर बात पर टोकते रहते हैं? बस इसी सवाल के इर्द-गिर्द बुनी एक बहुत ही मासूम सी शिकायत को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो तस्वीर है ना, ये सीधे हम सब कहते नाम की एक कविता के दिल में ले जाती है। इसमें एक बच्चा हैरान है और दूसरा शायद थोड़ा सा उदास। ये कविता एक बच्चे के मन की उस उलझन को आवाज देती है जब वो अपनी दुनिया की तुलना प्रकृति की आजाद दुनिया से करता है। ठीक है, तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। सबसे पहले एक बच्चे की आंखों से देखते हैं। जब वो बाहर की दुनिया को देखता है तो उसे क्या नजर आता है? उसे दिखती है पूरी पूरी आजादी। कविता की शुरुआत ही इतनी खूबसूरत सोच से होती है। बच्चा देख रहा है कि सूरज अपनी मर्जी से चमकता है, अपनी रोशनी हर जगह फैलाता है और उसे कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। यहां एक दिलचस्प बात यह है कि बच्चा प्रकृति की सबसे ताकतवर चीजों को देख रहा है। सूरज, चांद, हवा, उसे लगता है ये सब अपने मालिक हैं। कोई चांद से नहीं कहता कि भाई अपनी चांदनी समेट लो, या हवा से नहीं कहता कि खबरदार जो अंदर आई। और फिर बादल, जब वो बरसते हैं तो कोई उनसे सवाल नहीं करता, कोई उन्हें डांटता भी नहीं। ये बात बच्चे के मन में एक गहरा सवाल पैदा करती है कि अगर प्रकृति पर किसी का बस नहीं चलता तो फिर। तो यहां से कहानी एकदम पलट जाती है। प्रकृति की उस आजाद दुनिया से निकलकर हम सीधा बच्चे की अपनी छोटी सी दुनिया में आ जाते हैं, जो नियमों से बंधी हुई है। और नियम तो जैसे हर तरफ से आ रहे हैं। अम्मा खिलौने फैलाने से मना करती हैं, पापा घर में खेलने से रोकते हैं। मतलब हर कोई कुछ ना कुछ करने से मना ही कर रहा है। ये उस आजाद दुनिया के बिल्कुल बिल्कुल उलट है जिसे बच्चा बाहर देखता है। जरा सोचिए, ये फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ सूरज है जिसे पूरी दुनिया में अपनी धूप फैलाने की आजादी है, और दूसरी तरफ ये बच्चा है जिसे अपने ही घर में अपने खिलौने फैलाने की भी इजाजत नहीं। और अब हम आते हैं इस कविता के दिल पर, उस असली दर्द पर। ये सारी रोक टोक, ये सारा भेदभाव बच्चे के मन में बस एक ही सवाल खड़ा करता है, हम पर ही सबका बस चलता। बस यही वो एक लाइन है जो उस बच्चे की पूरी शिकायत का, पूरे दर्द का निचोड़ है। उसे लगता है कि दुनिया में हर कोई ताकतवर है सिवाय उसके, और हर कोई अपनी ताकत सिर्फ उसी पर आजमाता है। पर एक मिनट, क्या ये सच में नाइंसाफी है? क्या बड़े सिर्फ अपना हुक्म चलाना चाहते हैं, या फिर इस डांट और रोक टोक के पर्दे के पीछे कोई गहरा मतलब छिपा है? चलिए इस पर्दे को हटाकर देखते हैं। तो चलिए अब उस पर्दे को हटाते हैं जो बच्चे की शिकायत और बड़ों की नीयत के बीच में है। असल में यह सब कुछ बस नजरिए का खेल है। तो इसको ऐसे समझिए, यहां दो अलग अलग दुनियाएं हैं जो एक साथ चल रही हैं। बच्चे के लिए सब कुछ आज़ादी और बराबरी के बारे में है। सूरज आज़ाद है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन बड़ों के लिए दुनिया सुरक्षा और जिम्मेदारी से चलती है, और उनके नियम इसी सोच से निकलते हैं। जरा सोचिए, एक ही बात के दो मतलब कैसे हो सकते हैं? जब पापा कहते हैं अंदर मत खेलो, तो बच्चा सुनता है मेरी आज़ादी छीनी जा रही है। जबकि पापा का मतलब होता है मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। जब अम्मा कहती हैं खिलौने मत फैलाओ, तो वो असल में जिम्मेदारी का पहला पाठ पढ़ा रही होती हैं। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि बड़ों के ज्यादातर नियम इन तीन बुनियादों पर टिके होते हैं। पहला, सुरक्षा, यानी बच्चों को खतरों से बचाना। दूसरा, सीख, यानी उन्हें दुनिया के तौर तरीके और जिम्मेदारियां सिखाना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, प्यार। ये नियम देखभाल जताने का एक तरीका है। तो आखिर में बात यह है कि जो बच्चे को एक बंधन महसूस होता है, वो असल में प्यार और परवाह से खींची गई एक लक्ष्मण रेखा है। ये डांट असल में डांट है ही नहीं, ये तो देखभाल का एक गलत समझा गया रूप है। ये नियम ताकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा देने के लिए होते हैं। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सिर्फ बचपन की बात नहीं है, आज भी हम सब की जिंदगी में कितनी ही रोक टोक, कितनी ही नियम ऐसे होंगे जिन्हें हम गलत समझते हैं। शायद वो भी किसी की परवाह जताने का ही एक तरीका हो जिसे हम समझ नहीं पा रहे। इस पर सोचिएगा जरूर।